घर का इकलौता बेटा माँ बाप और बहन का सुबह सुबह बेरहमी से हत्या कर देता है और मॉर्निंग वॉक पे चला जाता है। सोचता है कभी पकड़े नहीं जाएंगे। जब पकड़ा जाता है तो जो भी इस घटना के बारे में सुनता है उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिरकार घर का इकलौता बेटा अपने माँ बाप और बहन का हत्या क्यों किया। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दिल्ली के देवली गांव के चौपाल के पास एक आर्मी रिटायरमेंट ऑफिसर का घर होता है जिनका नाम होता है राजेश कुमार। ये मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव खेड़ी तलवाना निवासी हैं। ये 30 साल पहले दिल्ली में चौपाल के पास आकर बस गए थे। ये 7 साल पहले आर्मी से रिटायर हो गए थे। एनएसजी कमांडो के रूप में भी अपनी देश को सेवाएं दी हैं। इनकी उम्र अभी 51 साल है। रिटायर होने के बाद आर्मी फार्म में एक उद्योगपति के यहाँ पीएसओ थे। इनके परिवार में इनको लेकर 4 लोग थे। बेटा अर्जुन जो घर का इकलौता बेटा होता है, और इनकी बेटी जिसका नाम है कविता, और इनकी पत्नी। 4 दिसंबर 2024 को इनका सालगिरह होता है और बहुत सारे लोगों को राजेश कुमार इनवाइट किए होते हैं। सालगिरह मनाने का जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो सभी लोग भोजन करके अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद राजेश कुमार का परिवार भी भोजन करके बारी बारी से अपने कमरे में बेटी और बेटा और राजेश कुमार और राजेश कुमार की पत्नी सोने चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो राजेश कुमार का बेटा अर्जुन जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और पड़ोसियों को बुलाने लगता है। जब पड़ोसी वहां पर आ जाते हैं तो कहता है कि मेरे माँ बाप और बहन की किसी ने हत्या कर दी है रात को। जब पड़ोसी लाश को देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो भी रोने लगते हैं और अर्जुन भी इधर रो रहा था। तभी उनमें से कुछ पड़ोसी अर्जुन को कहते हैं कि तुम पुलिस को फोन करो। तो अर्जुन खुद पुलिस को फोन करता है। तो वहां पर स्पेशल पुलिस कमिश्नर मधु तिवारी और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर एस के जैन पहुंचते हैं मौके पर, और साथ में फोरेंसिक टीम भी पहुंचती है। फोरेंसिक टीम वाले जब लाश को देखते हैं तो देखते हैं क्या कि सभी को एक ही पैटर्न में मारा गया है। वे लोग तुरंत समझ जाते हैं कि खून एक ही व्यक्ति किया है और 3 लोगों का खून हुआ है। घर का इकलौता बेटा अर्जुन कैसे बच गया है। पुलिस को अर्जुन पे कुछ संदेह होने लगता है। तो अर्जुन से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो अर्जुन हर बार अपना बयान बदलने लगता है और कहता है कि मैं सुबह सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पे गया था और जब वहां से वापस आया तो मेरे माता पिता और बहन का कत्ल हो गया था। पुलिस वाले अर्जुन की बातों पे संदेह करते हैं और सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो वे देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति सुबह के टाइम ना ही घर के पास आया है और ना ही घर के पास से गया है अर्जुन के अलावा। अर्जुन भी जो बता रहा था कि मॉर्निंग वॉक पे गया है, जब पुलिस वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो वहां पर भी बहुत अजीब हरकत करते हुए दिखता है। पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपने माता पिता और बहन को मारा है। मेरी बहन ब्लैक बेल्ट है ताइक्वांडो में और उसकी वजह से मुझे घर में हमेशा ताने सुनने को मिलते थे। मेरे पिताजी कभी भी मुझे मारने लगते थे, पीटने लगते थे। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करते थे, उनके सामने भी मारते थे, पीटते थे। मैं इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन मुझे पता चलता है कि सारी प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम मेरे पिताजी करने वाले हैं। इसलिए मैंने माँ बाप और बहन को मौत के घाट उतार दिया घर में रखे हुए आर्मी वाले चाकू से, क्योंकि मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे जो रिटायर हो गए थे। पुलिस वाले आगे पूछते हैं कि तुमने सबसे पहले किसकी हत्या की। तो अर्जुन बताता है कि सबसे पहले मैंने अपने बहन को मारा जो ग्राउंड फ्लोर पे सोई हुई थी। सेकेंड फ्लोर पे गया तो मेरी माँ वॉशरूम में गई थी, इसलिए पहले मैंने पिता को मारा, फिर माँ को जाकर मार दिया और सभी को घिसरा कर मैं ग्राउंड फ्लोर पे लाया और पिता के ऊपर माँ के ऊपर एक चुन्नी डाल दी और बहन को ऐसे छोड़ के घर में ताला मार के मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल गया ताकि मेरे ऊपर किसी को शक ना हो। और वहां से आने के बाद मैं जोर जोर से रोने लगा, पड़ोसियों को बुलाया, पर आप लोगों ने मुझे न जाने कैसे पकड़ लिया। तब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे बात करने के तरीके से हम लोगों ने तुम पे शक किया और तुम्हारे हाथ पे जो चोट लगा हुआ है इसको भी तुमने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए तुम पकड़े गए। फिलहाल पुलिस वाले अर्जुन को जेल में भेज दिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों अर्जुन को कोर्ट क्या सजा देती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।